गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीकली मैपिंग सीरीज़, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो भी उस वीक पे घटित हुई रहती है। तो इस वीक को हम जून वीक 4 का नाम देंगे और इसमें हम 20 जून से लेकर 26 जून तक जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द प्लेसेस इन न्यूज़ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आर प्रारंभ बैचेस 2 which have been started from 20th of June. ओके, ये एक जीएस का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, डोंट वरी, इट ऑल्सो इंक्लूड सीसैट पार्ट। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिलता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, इसके रिगार्डिंग यू विल गेट ऑल दी लेक्चर, भले वो एनसीईआरटी के हो, प्रीलिम्स के हो, मेंस बूस्टर टॉपिक्स के हो, एसए के हो, सीसैट के हो, यू विल गेट ईच एंड एवरी लेक्चर अवेलेबल हियर। इसके बाद यू विल ऑल्सो गेट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में यू विल गेट आर 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप। इसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स द टेस्ट सीरीज़, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ होगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होगी, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़ होगी, सीसैट की टेस्ट सीरीज़ होगी, एससी की टेस्ट सीरीज़ होगी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। ओके, एंड you will also be prepared for interview part. So this is complete foundation course for your prelims and mains 2023. Or if you want to join it, or if you have any query, so you can contact on the given details. Okay, so now let's start with our very first article, that is about Afghanistan. So अभी आप रिसेंट में जानते हैं अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से it became important and we have to discuss the place of Afghanistan. Okay, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देख लो, अफगानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ये देखो, इसके पास कोई भी रिवर या मैरी टाइम बाउंड्री, सो नॉट रिवर एक्चुअली, मैरी टाइम बाउंड्री इज़ नॉट अवेलेबल विद अफगानिस्तान। ओके, नाउ लुक एट द बॉर्डरिंग कंट्रीज। नॉर्थ में यू विल फाइंड तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। साउथ में यू विल फाइंड पाकिस्तान, कंप्लीट पाकिस्तान साउथ में, ठीक है, एंड वेस्ट में यू विल फाइंड ईरान। ओके, नाउ कम टू द ईस्टर्न बाउंड्री विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखो, ईस्टर्न बाउंड्री में यू विल फाउंड 2 कंट्रीज, वन इज़ चाइना, अदर वन इज़ इंडिया, ठीक है। अब देखो, चाइना यहाँ से कनेक्ट होता है इनके साथ, एंड जिस कॉरिडोर से चाइना कनेक्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एज वखान कॉरिडोर, ठीक है, जो पार्ट अफगानिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड एज वखान कॉरिडोर, याद रखना। यहीं से पास होती थी एंशंट सिल्क रूट, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर जो इंडिया का पार्ट लग रहा है ना, यहाँ पर ईस्टर्न साइड में यू विल फाइंड इंडिया। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो इंडिया हैज़ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, बट आप जानते हैं प्रैक्टिकली ये जो पार्ट है पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा, दैट इज कॉल्ड एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो याद रखिएगा, इंडिया हैज़ बाउंड्री विद पाकिस्तान ईस्टर्न साइड में, और चाइना वखान कॉरिडोर यहाँ पर ऊपर, सब मैंने बता दी, ठीक है। सो दीज आर दी सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे आते हैं अफगानिस्तान की, बट उससे पहले लेट्स नो समथिंग अबाउट द कम्युनिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान। देखो, अफगानिस्तान में 3 मेजर कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको पाकिस्तान की साइड देखने को मिलेगी पश्तून कम्युनिटी, ठीक है, पश्तून्स, ठीक है, और ये तालिबान पश्तून्स है, इसलिए पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको नदर्न रीजन में देखने को मिलेगी ताजिक्स, ये जो यहाँ पर इनको डिफेंस दे रहे हैं ना, आपने सुना होगा पश्तून के खिलाफ थोड़ा डिफेंस चल रहा है, दैट इज़ इन ताजिक्स। ओके, ताजिक्स दे रहे हैं। इसके बाद देखो, यहाँ सेंट्रल रीजन में यू विल फाइंड हज़ारा कम्युनिटी। सो दीज आर दी मेजर इंपॉर्टेंट 3 कम्युनिटीज़। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे। देखो, सबसे पहले तो यू विल हियर फाइंड हेरात। हेरात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। यहाँ पर लोकेटेड है सलमा डैम। सलमा डैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, तो याद रखना सलमा डैम। इसके बाद देखो, सलमा, ये जो हेरात है ना, हेरात से यहाँ कनेक्ट होती है, कनेक्ट करेगी एक रोड कंधार तक। कंधार से इट विल गो टू गजनी, गजनी से इट विल गो टू काबुल, ठीक है, काबुल से इट विल गो टू मज़ार शरीफ। ये अफगानिस्तान की 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी? हेरात, कंधार, गजनी, काबुल और मज़ार शरीफ। और इसी रोड को हम बोलते हैं रिंग रोड ऑफ अफगानिस्तान। क्या बोलते हैं? रिंग रोड ऑफ अफगानिस्तान, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर आपको जरांस दिख रहा है, और यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा डेलाराम। तो जरांस डेलाराम हाईवे किससे टच होता है? हमारा रिंग रोड ऑफ अफगानिस्तान से, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा चहाबार पोर्ट है अफगानिस्तान, लाइक ईरान में। तो जरांस डेलाराम हाईवे इज कनेक्टेड टू चहाबार पोर्ट थ्रू ईरान, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो आपको कम्युनिटी समझ में आ गई, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस समझ में आ गई। 1-2 चीज़ें और देख लो। कंधार के ये हमारा जो काबुल है, यहाँ पर बाराग्राम एयरफील्ड है, याद रखना। इसे यूएस ने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया है फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद कंधार में यहाँ पर डहला डैम है, ये भी यूएस के द्वारा बिल्ट किया गया था। एंड यहाँ पर देखो पंजशीर वैली है।
हाईली इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं और अभी लाइक इसको डोमिनेट करता है चाइना, ओके, बट अफगानिस्तान कैन डोमिनेट दिस टू। इसके बाद ना एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज लिथियम। डू नो वाई लिथियम इज इंपॉर्टेंट? फॉर बैटरीज। आपकी जो लैपटॉप चल रहा है, इवन जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सब लिथियम पर डिपेंडेंट है। और यूएस ने लाइक अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि अगर ये जो हमारा अफगानिस्तान है इफ़िशिएंटली लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर ले, सो इट विल बी द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया फॉर लिथियम। सो आप समझ सकते हैं कि लाइक कितनी ज़्यादा इसकी पहुंच बढ़ जाएगी अफगानिस्तान की। इट विल बी लाइक नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, और क्या चाहिए, है ना। सो दिस इज़ अबाउट अफगानिस्तान। इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, देख लो यार यहाँ पर। सबसे पहली बात तो नौशाक इज़ द हाईएस्ट माउंटेन हियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। हेलमांड इज़ द लार्जेस्ट रिवर हियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। मतलब यहाँ कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर एक रेगिस्तान डेजर्ट है, और माउंटेन्स तो आप जानते हैं हिंदू कुश, देखो यहाँ पर हिंदू कुश देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और ये जो हिंदू कुश है ना, इट इज़ हाईली सीस्मिक जोन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा लाइक अर्थक्वेक आ गया। ओके, सो इज़ अबाउट अफगानिस्तान। तो चलो इस बार मैपिंग वीडियो में अफगानिस्तान को डिटेल में डिस्कस कर लिया। बट अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर हियर कि यार अफगानिस्तान के अलावा ना इस बार की लाइक कंप्लीट वीक में कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं आया। वो मैंने अपने हिसाब से निकाल दी है मैपिंग कि यार थोड़ा कुछ आपका भी समझ हो जाए, चीज़ें कवर हो जाए। बट मोरलेस अफगानिस्तान के अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आगे आपको जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे, हियर यू विल फाइंड फैक्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, बट यू वोंट स्किप द वीडियो। आप कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, और यहाँ पर जो भी फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स का मतलब ये नहीं होता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि अब जितना अफगानिस्तान मज़ा आया ना सुनने में, इंटरेस्टिंग लगा, अब आगे इंटरेस्टिंग कम लगेगा। बट यू हैव टू एडजस्ट इट। कभी कभी वीडियो हाइस पे होती है, कभी कभी लोस पे होती है, सो यू हैव टू गेट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड आर्टिकल। इट इज़ अबाउट स्नेक आइलैंड। देखो, स्नेक आइलैंड को हम मिनी आइलैंड बोलते हैं या फिर सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं। वैसे ये स्नेक आइलैंड है क्या? हाँ यार देखो, ये रहा हमारा स्नेक आइलैंड। ये क्या है? दिस इज़ ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इस कोस्ट से 35 किलोमीटर्स की दूरी पे लोकेटेड है हमारा स्नेक आइलैंड, ठीक है। अगर आप स्नेक आइलैंड को टॉप से देखोगे ना, सो इट विल बी इन एक्स शेप, ठीक है। और इसके बाद दो प्लेसेस और याद रखना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डनूबे रिवर का माउथ ऑफ डनूबे रिवर, ठीक है। माउथ ऑफ डनूबे रिवर के ईस्ट में लाई करता है हमारा स्नेक आइलैंड, देख लो अच्छे से, ठीक है। और दिस इज ओडेसा, नॉट हमारा ओडिशा, इट इज़ ओडेसा सी पोर्ट। तो याद रखना, स्नेक आइलैंड के नॉर्थ में लाई करता है ओडेसा सी पोर्ट। ये तीनों लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताई मैंने, हो सकता है यूपीसी अरेंज करने को दे दे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्नेक आइलैंड, और यू कैन से सरपेंट आइलैंड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि ना एक और स्नेक आइलैंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, लाइक हमें साउथ अमेरिका के आसपास पड़ता है, तो कंफ्यूज करने के लिए यूपीसी दे ना दे, इसलिए सोचा कि आई शुड कवर दिस पावर, ठीक है। इस बार देखो, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। जस्ट रिमेंबर वन फैक्ट, इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल का वेस्ट रीजन। ये देखो, नेपाल का वेस्ट रीजन है, यहाँ पर सेती रिवर है, उसके ऊपर लोकेटेड है हमारा वेस्ट सेती डैम। दैट्स इट, खत्म, खल्लास। ओके, नाउ फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट टूनिसिया। टूनिसिया कैपिटल यू नो, इट इज़ टूनिस, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर द कैपिटल ऑफ टूनिसिया, इट इज़ टूनिस। और ये एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, आप सभी जानते हैं, इट इज़ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मागरेब रीजन। नाउ अब आया कुछ कीवर्ड अच्छा समझाने वाला, बट आई वोंट एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है। अभी लाइक इन द कमिंग वीडियोस आई हैव टू कंप्लीट द साहिल रीजन, मागरेब रीजन, तो वहाँ पर कंप्लीटली अफगानिस्तान के मैप को लेकर समझाऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपको पता है कि मागरेब रीजन क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ये भी बताइए कि मागरेब रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर होती है। अगर आपको नहीं पता तो सर्च इन द गूगल एंड आंसर इट। देखो, किसी को कुछ नहीं पता होता है, किसी को सब कुछ पता होता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए गूगल होता है। तो आप सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक, आप सर्च करिए और यहाँ पर लिखिए, तो इट विल हेल्प यू यार। मतलब हमेशा ना स्पून फीडिंग में मत जाओ, कभी कभी खुद से भी सर्च करो, दैट विल बी ग्रेट थिंग। और वैसे भी फ्यूचर में तो बताने वाला हूँ साहिल, मैगरेब, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ कैपिटल, लाइक टूनिसिया कैपिटल है तुनीस, इट इज़ पार्ट ऑफ मागरेब रीजन, और एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। अब बॉर्डर देख लो, अल्जेरिया के साथ और यहाँ पर लीबिया के साथ, ठीक है। लीबिया कैपिटल क्या है? ट्रिपोली, ओके। और ये रहा मेडिटेरियन सी, इसके पास बॉर्डर के साथ मेडिटेरियन सी के साथ, तो याद रखना है अल्जीरिया, लीबिया एंड मेडिटेरियन सी। इसके बाद देखो, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल्फ पड़ता है विच इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ गैबीस, ठीक है। गल्फ ऑफ गैबीस में लाई करता है जेरबा आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर ये बिगेस्ट आइलैंड है, जेरबा आइलैंड। इसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है माउंट चाम्बी, और बिगेस्ट रिवर है मेड जेरदा रिवर। वैसे डू यू नो वाई आई टेल ऑल दीज थिंग्स? देखो, बिकॉज क्या होता है ना, यूपीएससी इस बार आपने देखा होगा, एक दो अफगानिस्तान का, लाइक नॉट अफगानिस्तान एक्चुअली, एक दो रीजन जो
अफ्रीकन कंट्रीज़ क्या है, अगर उसमें से एक दो की पॉइंट भी पता होता ना, लाइक व्हेन आई वाज रीडिंग माय होन लाइक कंप्लीट थिंग, तो आई न्यू इट बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं रीड करके रखा था, तो आई टिक इट करेक्टली, ठीक है। सो आई वॉन्ट कि आपको भी अगर थोड़ा बहुत पॉइंट भी पता होगा ना तो आप उसे सही से करेक्ट कर पाओगे। दैट्स वाई आई पुट ऑल दीज थिंग्स कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, बिगेस्ट रिवर क्या है, लाइक यहाँ पर डेजर्ट कौन सा फेमस है, हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या है, ये सब आई विल टेल यू इन ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद अच्छा, टेल मी अबाउट जैस्मिन रिवॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है जैस्मिन रिवॉल्यूशन, तो बताओ क्यों लिखा है जैस्मिन रिवॉल्यूशन, क्या था जैस्मिन रिवॉल्यूशन। सी आपको पता है ना 2011 में क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग आई थी। तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तुनीसिया से हुई थी। जो तुनीसिया में पहला ये जो मूवमेंट हुआ था लाइक राजा को हटाने का, दैट वाज कॉल्ड एज जैस्मिन रिवॉल्यूशन, इसलिए आगे इसका नाम चलता है लाइक अरब स्प्रिंग, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर नाउ। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है इसी के साइड वाली, ईस्टर्न साइड, दैट इज़ लीबिया। कैपिटल क्या है, ट्रिपोली, अभी हमने देखा ट्रिपोली इज द कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। अब एक बार सराउंडिंग कंट्रीज देख लो, इट इज़ तुनीसिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, इजिप्ट और यहाँ पर नीचे सूडान हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है, ये याद रखना। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर लाइफ कितनी हार्श होती होगी। इसके बाद ना यहाँ अब सिंपल सी बात है, रिवर नहीं है, पानी नहीं है, तो यहाँ का कैपिटल जो है काफ़ी हॉट एरिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। लेकिन पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर बताने की, गिबली। गिबली यहाँ पर ना गिबली नामक विंड फ्लो करती है जो कि यहाँ की कंडीशन और ख़राब कर देती है। तो अगर मान लो यूपीएससी मैच द कॉलम में देता है गिबली इज रिलेटेड टू विच रीजन, सो इट इज़ लीबिया। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, और शेयरिंग कंट्रीज तो यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट डेजर्ट इन तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु के थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट में हमें ये डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पर रेड सैंड ड्यून्स देखने को मिलती है और इसको हम बोलते हैं थेरी। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। हो सकता है थेरी करके यूपीएससी कुछ पूछ ले, कनेक्ट कर ले, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट कोलंबिया। तो आप सभी जानते हैं कोलंबिया इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखो ये रही कोलंबिया, और यहाँ पर इसके बाद देखो पैसिफिक से भी बॉर्डर है, साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर अटलांटिक से भी बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ का कैपिटल है बोगोटा, ठीक है, बोगोटा इज़ द कैपिटल। और बस आखिरी में एक बार सराउंडिंग कंट्रीज़ देख लो, तो यू विल फाइंड ब्राज़ील हियर, ठीक है। ब्राज़ील के बाद दिस इज़ इक्वाडोर, दिस इज़ पनामा। देखो पनामा याद है, पनामा पेपर्स, वेनेजुला एंड पेरू, दैट्स इट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट लिथुआनिया। अच्छा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाई इज़ लिथुआनिया इन न्यूज़। ये रीजन सुना ना, कैलिनग्रैड रशिया का, एक्सेस बंद करने की बात हुई है या बंद हो गई है, कुछ याद आया, इसकी वजह से हमारा लिथुआनिया न्यूज़ में है। सो यू जस्ट हैव टू नो द शेयरिंग कंट्रीज, बाउंड्री कंट्रीज, लाटविया, बेलारूस, पोलैंड और रशिया का दिस कैलिनग्रैड पार्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने पहले भी अपनी 1 से 2 वीडियो में से डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो आप चाहें तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद ना यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी में स्वीडन के थ्रू इसकी मैरी टाइम बाउंड्री टच होती है। लाइक आई वॉज नॉट गेटिंग अ गुड मैप ईयर, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया, बट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। आपके पास वॉल मैप होगा ना, उस पर देख लेना एक बार। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट नेशनल चंबल सेंचुरी। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल चंबल सेंचुरी 3 स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। अब आप बोलोगे सर आप कुछ भी फैक्ट्स पढ़ा रहे हो, नहीं यार ऐसा नहीं होता, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। आपको याद होगा 2020 में यूपीएससी ने आई थिंक डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये पूछा था कि कौन कौन से स्टेट में लाई करता है। दैट्स वाई यू शुड नो कि नेशनल चंबल सेंचुरी लाइज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। अगर आपकी इन्वायरमेंट पूरी हो गई हो तो भाई आप ये मुझे बता दो कि हु डिक्लेयर्स एनी रीजन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ चुका है। अगर नहीं पता गूगल में सर्च मारो हु डिक्लेयर्स इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, उसके बाद कमेंट सेक्शन में पुट करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल देखने को मिलते हैं, डैंगरेड डॉल्फिन्स देखने को मिलती है एंड मगर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप घड़ियाल और क्रोकोडाइल में कंफ्यूज हो गए होंगे, चलो फोटो दिखाता हूँ। अब बताओ इसमें से कौन सा घड़ियाल है एंड कौन सा मगर क्रोकोडाइल है। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग सही गेस करेंगे, यस इट इज़ मगर क्रोकोडाइल एंड दिस इज घड़ियाल। माउथ का शेप देखो, इससे रिकॉग्नाइज होते हैं लोग, ठीक है, ओके ना। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, विच इज़ अबाउट खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क। इट लाइज इन मंगोलिया। वाई इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज अभी भी रिसेंट में क्या हुआ है कि यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड कर दिया है। और लाइक ना इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू पार्ट ऑफ खुफ्सगुल लेक नेशनल पार्क। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर कभी मौका मिले मंगोलिया विजिट करने का तो ज़रूर विजिट करना इसको। और यहीं से अप्रॉक्सीमेटली 70% मंगोलियन फ्रेश वाटर सप्लाई होता है, ठीक है।
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल और यू कैन से द लास्ट आर्टिकल. इट इज़ अबाउट सिरुवानी डैम. ये कहाँ पर है? केरला में, ओवर सिरुवानी रिवर. दैट्स इट, भूल जाओ, ख़त्म बस. ओके, सो वी आर डन विथ टुडेज मैपिंग. एंड आई नो लाइक आज कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, बट फिर भी आपकी नॉलेज तो बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और अफगानिस्तान लाइक मैंने कंप्लीटली डिटेल में कवर किया. यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. So with this I conclude today's video. Now we are going to meet in the next video with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.